नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। अनीता सिंह, बताएं क्या कहना चाहते हैं? पूजा पाठ वाले हम तो फिर भी आपकी बातें काफी अच्छी लगती हैं मुझे। पर एक बात है सर, अच्छा, आप कहते हो बुद्ध धर्म बहुत प्राचीन है, फिर ये अपनाया क्यों नहीं लोगों ने? इतना अच्छा था तो क्यों सनातन की तरफ गए लोग? क्या कारण था? आप महिला हैं, पुरुष हैं? महिला हूँ सर। मैं पहली भी बात हुई थी मेरी एक बार आपसे। अच्छा, ओके ओके। हम्म, ये देखिए, ये जरा, जी। ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये कौन है? शिव जी। शिवलिंग लग रहा है आपको? मुझे क्लियर नहीं हो रहा मेरे चश्मे से। शिवलिंग पहचानती हैं? शिवलिंग कैसा होता है? हाँ, पूजा करते हैं हम तो। शिवलिंग की? सबकी पूजा करते हैं अब तो। तो केवल आप शिवलिंग की पूजा करती हैं, विष्णु लिंग की पूजा करती हैं, या फिर और भी दुर्गा लिंग, काली लिंग, या सिर्फ शिवलिंग की पूजा करती हैं? नहीं, मैं वैसे तो मैं किसी मंदिर फंदिर में तो नहीं जाती हूँ, घर में ही कर हैं? लेती हूँ। हाँ, बस पाठ कर लेती हूँ, थोड़ा हनुमान चालीसा कर लेती हूँ। अच्छा जी। फिर भी मुझे आप लोग तो अच्छे लगते हो, मैं सुनती हूँ आपको। आपकी बात सही लगती है मुझे, उधर जाती हूँ तो उनकी बात सही लगती है सनातन की। आपकी तरफ आती हूँ तो कंफ्यूज रहती हूँ किधर जाऊँ। अच्छा जी, कोई कोई बात नहीं है, हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। हम आपसे जो इन दिखाए हैं, एक दूसरा फोटो दिखा रहे हैं आपको, हाँ जी। इसको जरा देखिए। तो ये आपको शिवलिंग दिख रहा था, ये क्या चीज है? ये दिख रहा है कुछ? पाठ से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है। ये दिख रहा है हाँ, आपको? ये, देखा हाँ है ये तो आपने? दिख रहा है। हाँ, ये तो वो हवन ये करते क्या? हैं ना। हाँ, सिरौता। हवन करते हैं श्लोक। हाँ। हवन नहीं करते हैं, आपका नजरिया अभी तक एक तरफा रहा है, आप वो चीजें देख रही, सब बुद्धिस्ट के प्रतीक। अब ये अच्छा। देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? हाँ जी, केंद्र हम्म, स्तूप केसरिया। हाँ, बौद्ध स्तूप केसरिया, है हाँ ना? जी, हाँ अब जी। ये क्या है ये? मंदिर। पढ़िए तो, बोर्ड क्या लगा है वहां पे? सर मुझे चश्मे से इतना क्लियर नहीं दिख रहा है मेरी। अच्छा, यहाँ बौद्ध केंद्र स्तूप केसरिया। बुद्ध। अच्छा, बौद्ध। हाँ, सर मैंने बौद्ध का कोई ये देखा नहीं है अभी तक, मंदिर तो कोई चीज नहीं देखी मैंने बौद्ध की अभी तक। आपने इसलिए नहीं आपसे हो देखी रहा है, मैं बता रहा हूँ, आपने इसलिए नहीं देखा है क्योंकि है। आपने आज तक बुद्धिस्ट चीजों को देख के उसको ही ब्राह्मणवादी समझ लिया है। जैसे अभी आपको जो दिखाया गया, आपको देख के क्या लगा कि ये चीज जो है म- शिवलिंग है, मंदिर मंदिर है, है ये। जबकि ये क्या है? ये बौद्ध स्तूप है। आपको अच्छा। बुद्धिस्ट की ही चीजें दिखा के और आपको बता दिया गया है कि ये ब्राह्मणों का है, शिवलिंग है। अच्छा, शिवलिंग क्या होता है? शिव जी की, वो शिव जी के उसमें पूजा करते हैं और क्या, शिव रूप में देखते हैं हम तो उसको, शिव जी के रूप में। तो अब शिव रूप में है तो विष्णु लिंग होता है, ब्रह्मा लिंग होता है, बताइए, या सिर्फ शिवलिंग होता है? केवल शिवलिंग होता है। केवल शिवलिंग होता है। तो कोई फीमेल गॉडेस है, उनका भी कोई, जैसे दुर्गा लिंग, काली लिंग, ऐसे भी होता है, या सिर्फ शिवलिंग नहीं होता होता है? है, केवल शिवलिंग होता है। केवल शिवलिंग होता है। तो ये, इसको देख के आपको लग रहा है कि ये भी शिवलिंग है? तो मंदिर लग रहा है। मंदिर नहीं है ना, ये मंदिर नहीं है। अच्छा। ये जो है, ये देखिए, ये क्या है? ये है बौद्ध बुद्ध स्तूप केसरिया। ये सही है, हाँ जी। अब पूरे इतिहास में एक भी आप मंदिर का नाम बताइए जो हमारे पुरखों ने या आपके पुरखों ने मंदिर बनवाया हो, आज से 1,500-2,000 साल पहले। एक भी नाम आप बता दीजिए। नहीं, वो तो सही है। मैं अगर अब तो ये ब्राह्मण तो कितने परसेंट हैं जो इन्होंने इतने पागल बना दिए लोग? तीन चार कितनी परसेंट है अपने आप? बुद्ध धर्म बहुत पीछे प्राचीन था। ऐसा क्या हुआ, ब्राह्मणों ने ऐसा क्या जादू कर दिया? उन्होंने कोई जादू नहीं किया है, आपके आंखों पर पट्टी लग गई है। आपको क्या हो रहा है कि बौद्ध स्तूप को देख के मंदिर दिख रहा है। उन्होंने कुछ थोड़े किया है। स्कूल, आपको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का उनको अधिकार था। स्कूल उन्होंने खोले, स्कूल में जिस दिन आप गए उस दिन उन्होंने आपको समझा दिया कि इसको तुम शिवलिंग समझना, आप उसको शिवलिंग समझ ली। अब ये दिख रहा है बुद्धिस्ट का विहार, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? शिवलिंग दिख रहा है। तो दरअसल ये पूरे पिछले 100 साल के अंदर आपको एक चश्मा उन्होंने दे दिया। जो जो चीजें आप नहीं देखी थी उसको देख के उन्होंने अपना बता दिया, आप उसका समझ ली। अब ये एनोक्डेट लॉजिकल फॉल्सी हो गया है। आप एक कुएं में थी, आपने जिन जिन चीजों को देखा उसको समझ लिया कि ये शिवलिंग है, ये है, वो है, पर आप ये नहीं समझ सकी कि ये बुद्धा के ये सारे चीजें हैं। अब मान लीजिए, आज से 2,000 साल पहले, 2,500 साल पहले, 1,000 साल पहले, 1,500 साल पहले
आपके ही पूर्वज, हमारे ही पूर्वज जब बुद्ध की ये स्तूप बना रहे थे, ये जितना भी है ना, देखें इसके बीच में क्या-क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे था। इसके बीच में कौन थे? बुद्ध बैठे हुए हैं। ये बुद्ध हैं। आप शिवलिंग कह रही थी ना, ये बुद्ध थे। देखिए सब में बुद्ध थे, सबका गर्दन कटा हुआ है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। तो हमारे पुरखे अगर वो हिंदू होते हैं, तो वो तो मंदिर बनवाए होते ना, मंदिर बनवाए होते। उन्होंने स्तूप बनवाया। हमारे पुरखे स्तूप बुद्धिस्ट को मानते थे। आप क्या कह रही हैं? इन्हीं मूर्तियों को देख के आप बस कह दे रही हैं, कभी शिवलिंग कह दे रही हैं, कभी आप सोच रही हैं कि आप सनातन की तरफ चल गई हैं। आप सनातन की तरफ थोड़े गई हैं, बुद्धिज्म को ही सनातन कहते हैं। ब्राह्मणों के तो अपने धर्म का नाम तक नहीं पता है। आप बुद्धिस्ट की ही चीजों को देख के ब्राह्मण का कह दे रही हैं। आप कहीं नहीं गई हैं, सब चीज बुद्धिस्ट का है, एज इट इज। बताइए, एक भी आप बता दीजिए कोई मंदिर जो हमारे पुरखों ने, आपके पुरखे अगर हिंदू होते हैं या कोई सनातनी होते हैं तो उनने बनाए होते ना अपने धर्म वरम, कुछ काहे नहीं मिलता है? सब बुद्धिस्ट का ही काहे मिल रहा है? अब देखिए इसके बोर्ड पे क्या लिखा है, कब कब बना है। ये देखिए, ये कहता है, इसमें लिखा था मेरे ख्याल से अंतिम प्रकथन आरंभ निर्माण पोषण। हाँ, ये देखिए 5 ऊपर पहले पैराग्राफ में लिखा है, इस स्तूप का निर्माण 2 कालखंडों में हुआ। मूलतः शुंग काल, कुषाण काल, यानी आज से 2200 साल पहले, 2000 साल पहले, और फिर 5वीं 6ठी सदी में भी बनाया गया। लेकिन मंदिर नहीं बनाया गया। आज से 1500 साल पहले, 2000 साल पहले ये सारी चीजें बन रही थी, लेकिन बुद्धिस्ट की बन रही थी। और आपने क्या किया, इसी ये जो स्तूप है, इसी के बगल में अब दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। देखिए ये स्तूप है और इसके बगल में आपने क्या किया है, आपके लोगों ने, आगे बढ़ा के अभी दिखाता हूँ, देखते जाइए। ये देखिए, नहीं ये तो अब ये सही का है, आगे बढ़ाता हूँ। ये देखिए, अभी ले चलता हूँ और आगे ये भीतर ले चलता हूँ। इसके बगल में आपने एक मंदिर खोल दिया। आपने क्या किया, देखिए ये यहाँ पे ब्रिज के नीचे, इसी के बगल में कैंपस में, यहाँ पे एक मंदिर बना दिया आपने। और आप सोच रहे हैं कि आप इधर चले गए। तो ये इतना छोटा मंदिर खोल दिया आपने, इतना बड़ा हमारे पुरखे बना के बैठे थे। तो इससे तो ये पता चलता है कि हम वो हैं, नाकाबिल लोग हैं ना, नकारे लोग हैं, कि हमारे पुरखे ऑलरेडी सब चीज बना के गए थे। कोई आके हमको बेवकूफ बना दिया, कह दिया कि तुम यहाँ ऐसे करो। देखो दूध डाल रहा है, यहाँ पे दूध डाल रहा है, बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता है। देखिए यहाँ से 5 मीटर पे ही ये पूरा स्तूप है जो हमारे पुरखे बना के गए थे। तो हम तो बेवकूफ हुए ना, कि हमारी अपनी सभ्यता कल्चर है, कोई हमको आके उल्लू काट दिया, हमारे ही जमीन पे बगल में एक मंदिर बना दिया, हम जाके उसमें पूजा अर्चना करने लगे। तो ये तो सीधे सीधे हम लोग को बेवकूफी की दास्तान है ना। तो हम बेवकूफ क्यों बने? ये तो मैं कह रही हूँ कि अपन क्यों बने, जब ब्राह्मण बाबू ने ऐसा क्या कब्जा करा हमारे ऊपर, हाँ, क्यों किया? देखिए उसका कारण ये है कि जब हम बेवकूफ खुद रहते हैं तो बेवकूफ बन जाते हैं। बताइए, चाइना के लोग हैं, उनको काहे नहीं बेवकूफ बना लिया कि भाई आप लोग बुद्धिस्ट हैं? जापान के लोगों को काहे नहीं बेवकूफ बना लिया? म्यांमार के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को, कोरियन लोगों को काहे नहीं बेवकूफ बना लिया? बेवकूफ वो बनता है ना जिसका पहले एजुकेशन छीन लिया जाता है। आप ये बात पता लगाएंगे, आपके पढ़ने लिखने का हक छीन लिया गया, आपको कुछ नहीं पता था। अब आपको यही दिखा के बोल दिया कि शिवलिंग है, शिव जी का लिंग है। अब बताइए, आप शिवलिंग पूजा कर रही हैं, ये कितनी वैसी बात नहीं, आपको खराब नहीं लग रही है कि कोई लिंग की पूजा कैसे कर सकता है? बताइए। सर, हमको तो उस रूप में दिखाया ना, प्रभु ईश्वर के रूप में बचपन से ही सिखाया, ईश्वर के रूप में उनको दिखाया, हम मनोकामना आप पूरी होती किसी ने, है। और अच्छा अच्छा बता, अच्छा एक बात बता, कोई बाबा ढाबा रहेगा और कोई कह देगा कि ये हाई वाले बाबा का लिंग है, चलो उसकी पूजा करते हैं, आप पूजा करने लगेंगे? बचपन से कोई बता देगा तो कि उसका लिंग है, फिर कोई कहेगा उसका लिंग है, चलो उसके लिंग की पूजा करते हैं, आप पूजा करने लगेंगी क्योंकि किसी ने हमको बता दिया। तो हम तो लिंग तो मानने लगे, हम तो शिव जी मानते हैं, शिव जी के रूप में पूजा की है ना उनकी। ये शिव जी का हैं? रूप, शिव जी का रूप है। शिव जी का रूप वैसे कैसे हो जाएगा? तो शिव जी आपकी का रूप, स्टिंग नहीं है, जब समझ में आया अच्छा है लिंग अच्छा, का। अब एक और दिखाता हूँ, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, ये क्या है? ये तो बुद्ध है ना, ये तो बुद्ध है। किस पे बैठे हुए हैं? आसन पे। आसन पे बैठे हैं। अब वो इसको भी दिखा के कह देगा शिवलिंग है। नीचे का आप शेप देखिए, ऊपर शेप देखिए, हाँ, इसको भी कह देगा ये शिवलिंग है। आप क्या कीजिएगा, बोलिए? पूजा ही करेंगे। अच्छा, आप पूजा क्यों करेंगी? सबसे पहली बात, हर व्यक्ति कोई भी काम करता है बिना फायदे के तो कोई काम नहीं कर लालच के सकता। लिए, अपनी मनोकामना के लिए। मन लालच के लिए। अच्छा अनीता जी, आप बताइए, आपका सबसे बड़ा लालच क्या है जो आपको लगता है कि शिवलिंग की पूजा करने से वो लालच पूरा हो जाएगा? मैंने तो कभी इतनी नहीं की सर, पर हम बचपन में थे तो कहते थे अच्छा पतिदेव मिलेगा,
शिव जी का व्रत रखो, सोमवार रखो, अच्छी ससुराल मिलेगी। पर ऐसा किसी इसलिए भगवान का कह के किसी भगवान का लिंग है उसकी पूजा करने से अपना पति कैसे अच्छा मिल जाएगा, ससुराल कैसे मिल जाएगा अच्छा, बताइए। ये तो अब समझने लगे हैं, बड़े हो गए। अब आपकी स्ट्रिप सुनिए जब से, हम तो शिव जी को उसी रूप में देखते थे ना, शिव जी का रूप है। मतलब ये एक लालच था कि हमको एक अच्छा पति मिल जाए, एक अच्छा घर ससुराल मिल जाए। यानी कि आप हाँ। ये देखिए कि पूरा एक कॉमन पैटर्न है ना कि आप पुजारी इसीलिए बनी कि आपका एजुकेशन छीन लिया गया, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, आपको बराबर लड़के के बराबर हक नहीं दिया गया। अगर आपको भी लड़के के बराबर हक मिलता, आप भी जाती विदेश में पढ़ती, शर्ट पैंट पहनती, जींस पहनती, आप भी कमाती, खुद से कमाती, और लड़के सोचते हैं कि हमको ऐसी अच्छी लड़की मिल जाए, तो आप आपका विचार क्या होता? आप शिवलिंग की पूजा थोड़े करती इस लालच में कि हमको कोई अच्छा पति मिले, उसकी नहीं जरूरत होती ना, क्योंकि वो सारी चीजें आप खुद से जुटा सकती थी। यानी आपको धर्म में ढकेलने के लिए, यहाँ पे ढकेलने के लिए आपसे वो चीजें छीन ली गई जिसके लालच में आपको पूजा करनी पड़ गई। समझ रही है मेरी बात को? पूजा इंसान डर से ही करता है, सही है, तो हकीकत है। भय होता है ना, भय, जब भगवान याद आते हैं। तो देख, अच्छा, एक एक बात तो आप जान जाइए, अभी तूफान आएगा तो आप भी मर जाएंगी, हम भी मर जाएंगे, मतलब ऐसा है कि सब लोग मर ही जाने हैं उस तूफान में। तो वहां तो भगवान आपको स्पेशली नहीं बचाएगा, बताइए। तो ये बचपन से डाल दिया, क्यों डाला गया पता नहीं, कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे, या तो आप कि आलसी था, क्या का तरफ के पीछे बैठा रखा था कि भगवान ही सब कुछ करने वाला है, कुछ मत करो, बैठे रहो भगवान के ऊपर। ये सबको आलसी बनाया इसने सब। ये कह के इस भाग्य में सब कुछ भाग्य से मिलता है, देखें इससे भी अनीता हमको। जी, अनीता जी, जितना आपके पास दिमाग है ना उतना ही दिमाग हमारे पास भी है, उससे ना हम्म, ज्यादा है ना उससे कम है। यहाँ पे बात क्या है कि आप अपना दिमाग जब इस्तेमाल करेंगी ना तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। हमेशा दो तीन लोग जब रहते हैं ना तो वहाँ कोई एक दिमाग इस्तेमाल करता है। आपका अभी जितनी बातें आप बोल रही हैं वो सिर्फ एक ही कारण है कि आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा कोई दिमाग चढ़ा दिया कि ये करोगी तो तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, या आपको डर लग गया, या डर लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, भगवान की पूजा करूंगी तो कुछ फायदा हो जाएगा। ये सारी चीजें किसी दूसरे ने अपना दिमाग लगा के बनाई और आपने बनी बनाई उसकी दिमाग की चीज को आप फॉलो करने लगी। यानी आप एक विशिष्ट गुलाम बन गई। गुलाम मालिक का आदेश मानता है। आप अपना दिमाग लगाती ना कि भाई एक बात बता, वो हमारा फायदा कैसे करेगा, क्या हमारी बात वो सुन भी पाता है? मैं जाऊंगी, हमारे बाप हैं, मैं बाप के तो नहीं जाती हूँ अपने पैर पे दूध ढालने के लिए, दूध डालूंगी तभी हमारा बाप हमसे खुश होगा। हमारा बाप जानता है कि जन्म दिए हैं तो इसको रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है वो हमको दे देते हैं, या हम सीधे उनसे बोलते हैं तो दे देते हैं। हमको तो उनको दूध डालने की, फूल पत्ती डालने की नहीं जरूरत पड़ती है। ये कौन सा हमारा बाप है जिसको कोई कह रहा है कि फूल पत्ती डालोगी, पूजा करोगी, मंत्र पढ़ोगी तभी हमको देगा? कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप दिमाग इस्तेमाल करती हैं आप तो। यहाँ पे आपने दिमाग नहीं इस्तेमाल किया, औरों ने भी नहीं किया, किसी दूसरे ने ऐसी गपोड़ गाथा सुना दी, आपने एज इट इज मान लिया, आप करने लगी वैसा ही। और कुछ अच्छा हो जाता तो क्रेडिट दे देती कि भगवान ने अच्छा कर दिया, मैं तो पूजा की थी इसलिए भगवान ने मेरी सुन ली। कुछ बुरा हो जाता तो सोचती कि अब फिर से पूजा करोगी तो और भगवान कर देगा, सही कर देगा। यही तो हुआ है ना। तो सर बोलिए। ये बताइए, हम तो चलो वो थे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब मान रहे हैं, सब भगवान के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या कारण क्या है? ठीक यही चीज जो आपके साथ है। ना हर इंसान के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है उसकी फिजिकल बॉडी, और दूसरा होता है ना उसका दिमाग, ठीक है, और तीसरा होता है उस दिमाग में पलने वाले ख्याल। अब बॉडी जो है ना, बॉडी क्या करती है? बॉडी सिर्फ दिमाग में जो ख्याल पल रहा है ना उसके हिसाब से काम करती है। अब दिमाग के भीतर देखिए क्या क्या चीज होता है। किसी व्यक्ति को भूतहा फिल्म दिखा दीजिए, भूत प्रेत वाला, ठीक है, अब वो उसके बगल में कुछ हल्का सा भी आवाज होगा, उसको ऐसा लगेगा कि भूत आ रहा है, चुड़ैल आ रही है। ऐसा हुआ है आपके साथ? बचपन में होता था। होता था ना। तो जब आप ऐसा, अगर अब अभी भी भूतहा फिल्म देखेंगी तो आपको ऐसा एहसास होने लगेगा। किसी को क्राइम पेट्रोल दिखा दीजिए जहाँ पे बहुत सारा हाँ। क्राइम, महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है, अब वैसी फिल्में चीजें देखेंगी तो हर व्यक्ति पर ना आपको शक ही लगेगा, ये ऐसे कर देगा, वो ऐसे कर देगा। आप बहुत हर चीज को शक की नजर से देखने लगेंगी। ये सारा चीज एक इन्वायरमेंट आपके दिमाग में क्रिएट किया जाता है। पूजा पाठ करने का भी एक इन्वायरमेंट है जो आपके दिमाग में फिट किया गया है कि इससे आपको फायदा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके पास टेस्टिंग का कोई है सबूत? बताइए।
कुछ नहीं, कुछ नहीं। पत्थर ऊपर आप फेंकेंगी तो वही नीचे ही गिरना है, हम भी फेंकेंगे नीचे ही गिरना है। लेकिन ये बताइए, हम भगवान से कोई बात कहेंगे, आप कोई भगवान से बात कहेंगे, आप हमसे तो सीधे-सीधे बात कर ले रही हैं, मैं तो नास्तिक हूँ। और भगवान कौन-सा आस्तिक है या कौन-सा व्यक्ति है, आप सीधे-सीधे बात तक नहीं कर सकती। और बाप बना के हम बैठ गए हैं उसको, बताइए। हम बात तक नहीं कर सकते हैं, मूर्ति बना के बैठ गए हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहा है। अब ब्राह्मण कह रहा है कि हम तो प्राण फूँक दिए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दिए हैं भाई। वो हमसे बात क्यों नहीं कर पा रहा है? सर यूँ लगता है कुछ चीज़ों में ये विश्वास होता है कि अपने हाथ में नहीं होता कुछ। कुछ ईश्वर की ये लगता है ईश्वर ही करता है। जैसे जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है। हम किस अमीर के घर लें, गरीब के घर लें, तो ये ईश्वर ये लगता है ईश्वर ही देता है। जैसे कर्म होते हैं उस हिसाब से हमें जन्म मिलता है। तो ये कुछ विश्वास होने लग जाता है। मेरा ईश्वर कुछ ना कुछ शक्ति तो है जो ये क्या चीज़ है फिर बताओ? अपने अपने हाँ, हाथ में क्यों नहीं है? अब एक ये बच्चा अमीर सारे के घर में, ख्याल एक बच्चा गरीब के घर में। हाँ, ये सारे ख्याल आपके अंदर किसने लाए, कहाँ से आए हैं? ये सारे ख्याल आपके दिमाग के अंदर आए हैं, समझ रही है ना? ये दिमाग के अंदर ये ख्याल आए हैं कि इन इन प्रश्नों का मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक है? तो जब जिन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है, तो आपने ये कैसे सोच लिया दिन भगवान है? तो कोई शक्ति तो है वो प्रश्नों क्यों का जवाब नहीं, नहीं, सुनिए, हुँ, दोनों में इस डिफरेंस को आप पहचान लेंगी तो आपका जवाब मिल जाएगा। सवाल हाँ ये जी। है कि कोई शक्ति है, नहीं है, उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे बात ये है हुँ, कि आपके दिमाग में प्रश्न आए कि कोई अमीर के घर जन्म लिया, कोई गरीब के घर जन्म लिया, हमको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे हुआ? हुँ, हम के घर कैसे जन्म लिए, वो अमीर के घर कैसे, वो इतना धनपति है, वो इतना सुखी रहता है, हम क्यों गरीब हैं? सारा दुःख हमारे साथ क्यों होता है? उसको अच्छा पति मिल गया, हमको अच्छा पति नहीं मिला, उसको अच्छा बेटा, उसका बेटा कामयाब हो गया, हमारा नहीं हुआ, हमारा बेटा कामयाब हो गया। जितने ख्याल आ रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, आपको इनके सॉल्यूशन खोजने हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। तो दूसरा कोई व्यक्ति कह दिया कि इसीलिए भगवान है, इसका कोई मतलब ही नहीं है भगवान है कि नहीं है इससे। ये आपके प्रश्न हैं। अब मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम गई हैं देने के लिए, उसमें जो टीचर है उसने 10 क्वेश्चन आपसे पूछ दिए। अब वो 10 क्वेश्चन आप देखेंगी, 10 का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगी इसीलिए भगवान है? बताइए। नहीं तो ये आपको कौन कर रहा है फिर? ये आप ये यहाँ पे एक टीचर ने आपको प्रश्न खड़ा कर दिया ना, एक टीचर ने 10 हुँ, क्वेश्चन को दे दिए जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे इसीलिए भगवान है? नहीं, आपको उन प्रश्नों के जवाब नहीं पता है, ईश्वर से इसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। ठीक इसी तरह से आपके माइंड में ये जो ख्याल आ रहे हैं ना कि कौन कहाँ पे जन्म ले लिया, ये कोई अमीर है, गरीब है, क्या नहीं है, ये आपके प्रश्न हैं, इसका ईश्वर से कुछ लेना-देना नहीं है। ये आपके माइंड ने ये प्रश्न खड़ा किए हैं और अमूमन हर एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न खड़े होते हैं। अब जो कोई मुस्लिम होता है, वो अल्लाह से जोड़ लेता है इसीलिए अल्लाह है। लॉजिकल फालसी है, समझिए इस चीज़ को। क्वेश्चंस हुँ, माइंड में ना आपकी तार्किकता की निशानी है और उसको उस क्वेश्चन के उत्तर न खोज के आंख मूंद के कोई समझा दिया इसीलिए भगवान है, उसको समझ लेना अंधविश्वास की निशानी है। समझ रही हैं? अच्छा एक बात हुँ, बताइए, एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस हुँ। 10 क्वेश्चन का उत्तर उस बच्चे को नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब भगवान, वो बच्चा कहेगा इसीलिए भगवान है? तो आंसर क्यों नहीं मिल रहा फिर? आंसर तो कहीं होना चाहिए ना? हाँ, तो हमें आंसर की ही तलाश करनी है। अब इससे पहले एक कॉलर आए थे, उनसे सेम क्वेश्चन मैंने किया था कि बताइए कि आपका भगवान आपके सामने खड़ा है, फिर भी आप उससे बात नहीं कर सकते और हम इतनी दूर हैं, फिर भी आप हमसे रियल टाइम में बात कर ले रही हैं। और सोचिए आपके फ़ोन हुँ, से कोई तार तक नहीं जुड़ा है कि आपसे तार जुड़ के मेरे पास आया है, उसी तार के सहारे आवाज़ चली है, ये भी नहीं है। ये सोचिए हवा में से कैसे आपकी साउंड आ रही है, कैसे उसकी पैकेटिंग हो रही है, कैसे उसके कन्वर्जन हो रहा है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है, मॉड्यूलेशन हो रहा है, मॉड्यूलेशन से फिर डिवाइस पे पहुँच रही है, कितने गीगाहर्ट्ज़ पे जा रही है, फिर यहाँ पे आके तो ये सारा काम इतनी फ़ास्ट हो रहा है कि हम दोनों एक साथ बात कर रहे हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है, लेकिन इसमें आपको चमत्कार नहीं दिखा। अब कोई पंडा अगर इसी को दिखा के कह देता है कि देखो ये भगवान ने किया है और इसीलिए भगवान है, तब तो आप इसको मान लेती। लेकिन आपके सामने इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, सामने आपकी मूर्ति खड़ी है, वो आपसे बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतनी दूर से आपसे वायरलेसली ऐसे बात कर पा रहा हूँ, इससे बड़ा चमत्कार आपने देखा है ज़िंदगी में? बोलिए। हुँ, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित से कहिए कि भाई तुमको साइंस इस्तेमाल नहीं करना है और हम देखते हैं कि तुमने जितनी बातें हमको बताई है पूजा-पाठ की, तुम भी एक बार अमेरिका से हमसे बात करके दिखा दो या यूएस से हमसे बात करके अमेरिका तो वही हो गया। आप कनाडा से या किसी देश से बात करके हमें दिखा दो, तो हम मान मैंने लेंगे उनसे कि पूछा, साइंस से बड़े। उन्होंने मुझसे कहा गुरुजी ने कि आप अपने उनसे पूछना जो आप
बात कर रही हो, उनसे पूछना खून कहाँ से बने? खून बना सकती है साइंस, साइंस लाइट बना सकती है साइंस, क्यों नहीं बना सकती साइंस? अनीता जी हाँ एक जी। बात बता कि हम्म। सुना होगा कि गणेश जो है, गणेश को शंकर ने गर्दन काट दिया। ये आपको कथा सुनाई हम्म। गई हो? अच्छा, हम्म। गर्दन दिया तो गर्दन नहीं जोड़ सके, वो नहीं जोड़ सके। अब बताइए आज की डेट में कि जब भी आप एकदम प्रैक्टिकल सोचिए, जब हॉस्पिटल में जाते हैं किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो सामने वाले से ना खून मांगा जाता है और उसका ब्लड टेस्ट होता है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, और तब वो खून हम्म। चढ़ता है। ये भी जांच की हम्म। जाती है कि उस खून में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता है, सेम ग्रुप तो है ना। अब आपको हम्म। बता दीजिए कि इनके यहाँ जो बात लिखी है कि शंकर ने गर्दन काट दिया, पार्वती जाके बोली गर्दन काट दिया, तो बोलते हैं कि इस दिशा में जाओ, उत्तर दिशा में, जो पहला पशु मिलेगा, जो भी पहला मिलेगा उसका गर्दन लेके आओ। अभी जाते हैं, हाथी का एक बच्चा रहता है, उसका गर्दन काट के लेके आते हैं। ये बताइए, हाथी के बच्चे का गर्दन, इंसान के गर्दन, दोनों की गोलाई बराबर होगी? ये बताइए। चीज तो मुझे दोनों ड्यूटी का लगती ब्लड है सर, ये तो वैसे ही बना दी है, लिख का दी है। सुनिए, दोनों का ब्लड ग्रुप हम्म। बराबर, बोलिए। नहीं होगा तो सही है। नहीं, इनका अपने धर्म में ब्लड ग्रुप को या खून को लेकर कोई बात ही नहीं है। इस साइंस ने हम लोगों को बताया है कि किसी इंसान में खून की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो उसको ये आयरन की कमी, आयरन दिया जाता है, खून दूसरे का चढ़ाया जा सकता है, उसकी जांच होती है, उसमें क्या क्या ब्लड से पता लगा लिया जाता है, इन्फेक्शन है से, ये सब साइंस ने हमको बताया है। लेकिन पंडा आपको क्या सिखा रहा है कि ब्लड बना दिया क्या? सोचिए जरा, उसने क्या बताया। साइंस आपको हर एक चीज, ब्लड ग्रुप निकाल के हर एक चीज, अब पंडा ने आपको क्या सिखाया? शिवलिंग की पूजा कर लो। देखिए ना भाई, या तो वो आपको सिखा देता कि भाई देखो, हम ब्लड ग्रुप बना के दे रहे हैं, हमने ब्लड बनाया है, हम ये सारा काम कर लेते हैं, हम ये सारा चीज दे रहे हैं, साइंस जो है ये नहीं। जैसे होता है ना कि दो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर कह रहा है कि हम बहुत काबिल है, देखो ये बीमारी का हम इलाज कर दिए, और ये देखो ये कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या है कि एक अनपढ़ है, गंवार है, जिसको एबीसीडी नहीं पता है साइंस की, और वो कह रहा है, साइंस की बात कर रहा है कि भाई ब्लड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अरे साइंस ने ब्लड ही नहीं, ऐसी ऐसी और भी चीज है। अब तो वो उस पे काम कर रहा है कि आपके शरीर का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो ऑटोमेटिकली अब वो रिकवर हो सके, बन सके, जैसे छिपकली की पूंछ रिकवर हो जाती है। तो साइंस हम्म। बहुत आगे चल चुका है। अब हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, हम लोगों को खुद अपडेट होने की जरूरत है, समझ रहे हैं ना। पर एक सवाल हम्म। अभी भी वही है कि हम्म। पूजा करने से आपका कोई आज तक फायदा हुआ है? बताइए। कुछ तो फायदे हुए हैं सर, क्या ऐसी फायदा? ऐसा देखा है मैंने कुछ किया है तो मुझे नतीजा बढ़िया मिला है, ये तो प्रैक्टिकल देखा है। अच्छा, आपको कुछ हम्म। नतीजा, मतलब आप ये कहना चाहती हम्म। हैं कि आपने 10 बार पत्थर फेंका आसमान में तो एक दो बार के पार चला गया, है ना? आप ये नहीं कह रही है ना? नहीं, ऐसा ऐसा कभी को बहुत ज्यादा कुछ ऐसी घटना घटी है, मैं कह रही हूँ सर मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए, मैं भजन, और उसका जवाब मुझे 10 मिनट में आ गया है, फिर मुझे शांति आ गई है। ऐसे हाँ, चमत्कार तो हुए वही हैं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने एक बार पत्थर आसमान में फेंका तो एक दो बार आसमान के पार चला गया होगा फिर, फिर विश्वास सा हो जाता है कि अरे यार ईश्वर तो है कहीं ना वही कहीं। अनीता सिंह जी की असल बीमारी है। आप ना हम्म। लॉजिकल फॉल्सी एक टर्म होता है, उसको पहचान लेंगी ना, दो चीज का हम्म। कनेक्शन, इन दोनों हम्म। में कोई कनेक्शन है कि नहीं, रिलेटिविटी का सिद्धांत, वो आप पहचान लेंगी तो आप तुरंत इस लॉजिकल फॉल्सी से बाहर निकल जाएंगी। अभी पता है क्या है, आप क्या सोच रही हैं कि आपने पूजा किया इसी कारण से वो आपका काम हो गया, लेकिन मैं हम्म। कहता हूँ कि आप 10 बार आसमान में पत्थर उछालिए, 10 बार नीचे गिरेगा, समझ रही हैं? हाँ जी। आप जो है 10 बार बिल्डिंग से ऊपर से कूदिए और 10 बार आप नीचे ही गिरेंगी। ऐसा नहीं है कि आसमान में उड़ के चली जाएंगी, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है ना, सब पे एक समान लगता है। आप कह रही हैं कि आपने दुआ की, प्रार्थना की, पूजा की, इसीलिए वो आपका काम पूरा हो गया। तो आप हर एक बार जब भी आप पूजा करेंगी ना, तो हर एक बार पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा होगा, तुक्का लग जाएगा, हम्म। नहीं, हर बार पूरा होगा ना। और दुनिया के जितने लोग हैं, जब जब पूजा प्रार्थना करेंगे तब तब वो पूरा होगा। भाई ये आप मंदिर में बताइए, बोल रहा था, अगर अपन सनातन बोल रहा सनातन धर्म मानते हैं और अपन अपन में कोई हम्म, बुराई नहीं है, अच्छा ही कर रहे हैं, तो इसमें कोई फिर कोई बुराई थोड़ी है, इंसानियत है हिंदी हमारे अंदर हिंदी सब।
हिंदी हिंदी पढ़ लेती हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ लेती हैं। तो आइए हम आपको ना, आप सनातन की बात कर रही हैं, आइए हम आपको सनातन पढ़ाते हैं। ये सनातन शब्द कहाँ से आया है आज हम आपको पढ़ाते हैं। आप सनातन बुद्धिज्म को कहा जाता है, ब्रह्मनिज्म को नहीं कहा जाता है। ब्रह्मनिज्म के ऋग्वेद में सनातन शब्द जैसा कोई नहीं है ही नहीं शब्द। ये बुद्धिज्म की जो, जैसे आप गीता पढ़ती है ना, ये गीता है, इसको कहा जाता है धम्मपद। और इसमें आपको बताया गया है कि सनातन क्या होता है। ये पहला चैप्टर है। बुद्ध पहले चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं और पहले चैप्टर के 5वां ही जो सूत्र है उसमें देखिए क्या कहते हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ, पढ़िए, ऊपर से 5वां है ये। मेरे को इतना छोटा नहीं दिखता है सर। और बड़ा कर दूं? इस लोक में कभी भी बैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से अवैर शांत होते हैं। होते यही सनातन धर्म है। ये तो सही बात है ना। तो बुद्ध हम्म ने बताया है कि सनातन धर्म ये होता है। आप जिसको समझ रही हैं सनातन ना, ब्रह्मनिज्म को, वो सनातन नहीं है, बुद्धिज्म को सनातन कहा जाता है। अब समझिए कैसे कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि वैर से वैर शांत नहीं होते। अब बुद्ध ने हाँ अंगुलीमाल तो बहुत खतरनाक था। क्या बुद्धा ने ये कहा कि इसने इतने लोगों की हत्या की है तो चलो इसकी हत्या कर देंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? बुद्ध ने तो हम्म अंगुलीमाल को समझाया, उसको सुधार दिया। अच्छा, रावण था, आपकी ये तो रियल घटना थी, अब काल्पनिक कहानी में आइए ब्राह्मणों की। हम्म रावण की हत्या करने के लिए राम पैदा हुए, सुधारने के लिए रावण को नहीं पैदा हुए। कंस की हत्या करने के लिए कृष्ण पैदा हुए, कंस को सुधारने के लिए तो नहीं पैदा हुए। तो आपका जो धर्म है ना, उसमें ये हम्म, बताया गया है कि बैर से बैर शांत नहीं होता। नहीं हो। नहीं नहीं, आपके यहाँ बताया गया है कि वैर से वैर शांत होते हैं, अवैर से शांत नहीं होते। अब कृष्ण जो है जाते हैं उसको कौरवों को समझाने के लिए कि ऐसा है, हम्म पांडवों को 5 गांव दान दे दो। तो कौरवों को नहीं समझा पाते और कौरव सब हम्म भगा देते। तो कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, ऐसा है बेटा, चल लड़ाई करते हैं, सबको मारते हैं, काटते हैं, फिर घर पूरा सारा अपना ले लेते हैं। तो कृष्ण ना लड़ने का सिखा रहे हैं अपने ही भाइयों से, समझ रहे हैं। और पांडव कहाँ हम्म पे तैयार थे कि हमको ना बस 5 गो गांव दे दो, एक एक गांव में हम लोग रह लेंगे, हम नहीं झगड़ा उगड़ा करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि भाई नहीं मान रहा है सब, तो चलो लड़ाई करते हैं, मार काट के पूरा धन ही संपत्ति सब ले लेते हैं। तो आपके धर्म में ना मार काट की बात है, शांति की बात नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं कि भाई ये सनातन धर्म ये है। तो सनातन धर्म, बुद्धिज्म को सनातन कहा गया है, आपका नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, आपके सारे भगवान का अवतार ना हत्या करने के लिए हुआ है। परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया, ठीक है। इसी तरह हम्म से राम जो है रावण की हत्या किए। फिर कृष्ण हत्या करने के बाद से भी सुकून थोड़े ही है, उसके बाद से भी तो खूब लड़ाई हत्या किए हैं लोग, गर्भवती बीवी को बाहर भजा दिए हैं। फिर और कौन कौन से राक्षस थे उन सबको मारने चले गए। जिंदगी पर जन्म लेते से कभी इसका वध, कभी पूतना वध, कभी ताड़का वध, तो कभी मारीच वध, तो पता नहीं खरदूसर वध। कृष्ण तो बचपन से ही मार काट करते रहे। तो आपके यहाँ तो हमेशा वैर से वैर की बात की। आपका सनातन धर्म नहीं है। आप जो सनातन धर्म समझ रही हैं वो बुद्ध के धर्म को सनातन धर्म कहा गया है। तो बुद्ध मेरी धर्म भी बात तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। धर्म तो सभी मुझे तो अच्छे लगते हैं। नहीं, चली गई क्या आप? कट गई क्या बीच में, या किसी ने काट दिया? यही चली गई। अब देखें, यहाँ पे बात ये थी कि आपको बुद्ध धर्म अच्छा लगता है कि बात नहीं है। जो सनातन आप कह रही थी दरअसल वो यही है, ये आपका सनातन धर्म है, यही आपको अच्छा लगेगा। जहाँ मारा काटी, मारम मारम, एक दूसरे को मारम मारम चल रहा है, शोषण चल रहा है जिन किताबों में है, उसको आप सनातन आ गई हैं ये अनीता जी। हाँ जी अनीता हाँ जी। जी। हाँ, अब बताइए कि ये धर्म, एक ये बुद्ध धर्म है जहाँ पे बराबरी की बात चल रही है, सनातन की बात चल रही है। और ब्रह्मनिज्म में तो कहीं सनातन की बात नहीं है, उनके यहाँ तो हमेशा मार काट है। बताइए, राम जो है शंभू का गला काट देते हैं। द्रोणाचार्य जो है वो अंगूठा काट लेता है एकलव्य का। हर जगह वहां पे शोषण चल रहा है, उनकी नहीं, किताबों में बुद्ध धर्म उसको तो अच्छी बात अपनाना बताता नहीं है। है। बुद्ध धर्म तो अच्छा है, पर मैंने ये कह रही हूँ, बुद्ध धर्म पे हावी कैसे हो गई ब्राह्मण? क्यों क्यों नहीं रोका गया? हम लोग कहाँ थे सब लोग? इसको क्यों नहीं फैला पाए तो अपने देश में? हम बताते हैं, आप हम्म, हिंदी पढ़ लेती है ना। हाँ जी। एक किताब है चचनामा, उसको पढ़िएगा। उस पर हमने ना एक अच्छा। वीडियो बनाई है साइंस जर्नी पे, वीडियो हाँ, 302 301, उसको देखिएगा। अच्छा। दरअसल वहां पे एक छतरानी, एक रानी थी, वो क्या की, एक हम्म, ब्राह्मण के प्रेम जाल में फंस गई। और पहली अच्छा। बार 7वीं सदी में उसने क्या किया कि उसका पति हम्म, मरा, ब्राह्मण को राजगद्दी पे बैठा ली।
और तब से उसी महिला के सपोर्ट के कारण ब्राह्मणिज्म पहली बार राजा बना। और तब से उसके बाद से ब्राह्मणों का भारत पे वर्चस्व बढ़ता चला गया है। महिलाएं आज भी पूजा पाठ वो कर रही हैं, ब्राह्मणों के जाल में वो फंस रही हैं, और कोई नहीं फंसा है। मर्द कौन सा पूजा पाठ ज्यादा करता है, महिलाएं नहीं, ज्यादा फंसी ना। अब आप एक दिन देखिए, आप खुद बता रहे देखिए। थे सर, आपसे किसी ने हम्म पूछा था कि बौद्ध धर्म हम्म में ये आश्रम है तो माँ भी जात हम्म पात है, तो आपने कहा था कि माँ ब्राह्मण भी अब भी कब्जा करे बैठे हैं, तो माँ ब्राह्मण अब भी क्यों आपने ये जवाब दिया उनको, तो ब्राह्मण नहीं माँ क्यों कब्जा किए वो वो? नहीं, कहीं पे कोई जातिवाद नहीं होता है बुद्धिज्म में। वो जो बंदा आया था वो खुद ब्राह्मण था, नहीं है। यहाँ पे कई ब्राह्मण आते हैं। अब ये देखिए, एक तो ये किताब है और वहीं एक दूसरी ब्राह्मण की अपनी यहाँ किताब खुल जाएगी, तो वो कहेगा कि लड़कियों का शादी जो है 8 साल में कर दो, 6 साल में कर दो, उनका शोषण कर दो, पढ़ने मत दो, ये छीन लो, वो छीन लो, वो बात करेगा। तो आपको चॉइस है ना आपके पास कि आपको कौन सा धर्म अच्छा लग रहा है। आप खुद जब सोचिए, जब आप खुद तय नहीं कर पा रही हैं कि ये आपके पुरखों का धर्म है, सही भी आपको लग रहा है, फिर भी आप इसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, कारण आपके अंदर का जो लालच है। आपको लग रहा है कि कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, मरने के बाद से कहीं यमराज जो है फ्राई नहीं करने लगे, आपको चिकन की तरह तौलने लग गए। वो जो आपके नहीं, अंदर, हाँ, जो इतना नहीं आपके अंदर मानती मैं। नहीं मानते। तो आप सच को स्वीकार कर लेंगी ना। सोचिए, आप सोचिए, आपसे हमने इतना डिस्कशन किया, सारी सच्चाई आपको बता दी। अगर आप सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, तो आप कैसे दूसरों से सोचेंगे कि दूसरा कोई क्यों मान रहा है, क्यों नहीं मान रहा है। सोचिए जरा, आप खुद सोचिए। सर ये है, देखो मैं तो बहुत कम मानती हम्म हूँ मेरे, पर मेरी ससुराल में बहुत मानते हैं ईश्वर भगवान का, सत्संग भगवान। अब मुझे रहना उन्हीं के साथ, और मैं तो इन चीजों को कम मानती हूँ ना, मैं मंदिर जाती ना मैं पूजा पाठ करती, पर रहना तो फैमिली में ही है। और फैमिली से तो अलग, मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा मानते हैं देवी देवता भगवान को, बहुत पूजा पाठ। और सब अच्छे उसमें, कोई साइंटिस्ट है, कोई वो है, सब कोई डॉक्टर है, सब देवर जेठ, पर मानते बहुत हैं वो ईश्वर को। अब मैं उनसे अलग कैसे हो जाऊंगी? मैं जानती सब अच्छा बातों को, जब मुझे समझाते अच्छा तो सब समझती हूँ। अच्छा, अब एक मुझे बात गाली बताइए। है, तुम क्यों नहीं अच्छा, पूजा करती हो एक बात बताइए, एक हम्म, बात बताइए। दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा भारत से कौन हम्म, से विदेश के लोग मानते हैं? विदेश कोई के नहीं। लोग भारत के किस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मानते हैं? अम्बेडकर साहब की उसको मानते हैं। बाबा साहब को जानते हैं, बुद्धा को जानते हैं। हाँ, बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को गांधी को। कई सारे देश हैं, मतलब गांधी को कोई नहीं जानता। आपको सही क्यों? जानकारी, आपको सही सही जानकारी आपको नहीं है ना। गांधी अच्छा। को अफ्रीका में, उन्होंने अफ्रीका में, अफ्रीका वालों ने उसको रेसिस्ट घोषित कर दिया। बाबा साहब को सब मानते हैं। ये हम्म, सबसे, आपको पता है कि जो बुद्ध हैं, कई देश हैं जो बुद्धिस्ट देश हैं, ये तो जानकारी है। हाँ, ये तो अब बताइए, राम को क्यों नहीं कोई देश अपना वो आदर्श मानता है, कृष्ण को क्यों नहीं मानता है, देवी देवता को क्यों नहीं मानता है, बुद्ध को ही अपना बुद्धिस्ट देश बना लिया, एक विदेशी दूसरे देश के लोगों को, बताइए वही तो कह रहे हैं, कैसे। अपना देश कुछ नहीं कर पाया। अपना देश इसलिए नहीं कर पाया ना, क्योंकि आप अशिक्षित है ना, आपकी चीजें जला दी गई ना, खत्म कर दी गई ना। नालंदा विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट का जला दिया गया, आपकी मंदिर हम्म, मूर्तियां तोड़ दी गई, सब बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे चाटुकारिता में मुस्लिम के। और आप इतना सारा चीज सच देख के आप अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हैं, वैसे सब लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आप ये देखिए कि बुद्ध को दुनिया में सब लोग मानते हैं, रामकृष्ण को कोई नहीं मानते। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट तो विदेशों में हुए हैं, भारत में कौन से साइंटिस्ट हैं? रट्टू रट्टू तोता पेस्ट है जो सबसे बड़ा इसरो का चेयरमैन है, वो तो कहता है वेद से विज्ञान आया है, उतना बड़ा अंधविश्वासी है वो तो। यहाँ हाँ, के लोग क्या मानते हैं नहीं मानते, वो वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू ये करता है कि पूरी दुनिया किसको मानती है। पूरी दुनिया बुद्ध को मानती है, और जब बुद्ध को मानती है तो आप सोच रही है ना कि आपके घर वाले मानते हैं, ससुराल वाले मानते हैं, साइंटिस्ट हैं, ये है वो है, मानते हैं। उनके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो क्योंकि मैं कैसे पूरी विद्रोह दुनिया कर दूं सर, मुझे नहीं, रहना तो इसी घर में। आपको विद्रोह थोड़े करना है अनीता जी, विद्रोह थोड़े करना होता है। रहना तो इसी घर में। नहीं नहीं, आपको रहना उसी घर में है, विद्रोह थोड़े करना होता है, हैं? विद्रोह करने का चलो, मतलब ये थोड़े है कि आप जो है तलवार उठा लेंगी और मारने काटते हैं। यहाँ क्या वैर से वैर मन से तो शांत नहीं होते, मन से अवैर से शांत मन से तो होते मैं हैं। सब समझती हूँ, अंदर तो मैं सब समझती हूँ, और मैं बार में सुनती भी हूँ आप लोगों को, पर रहना इस घर में, हमें यहाँ मिलाना इसी में रहना, जब ये गृहस्थी चलती है। तो नहीं नहीं, सब चीज ठीक है, आपको मैनेज करना सीखना होगा। एक कहावत है ना कि जहाँ पे आपका बस नहीं चलता हो, वहां पे लोगों को समझाने के लिए जातक कथाएं लिखी गई थी। हिंट्स दीजिए, नई जनरेशन है हम्म, उसको तार्किक बनाइए।
आप देखें पूजा पाठ चल रहा है, लेकिन पूजा पाठ में आप कुछ ऐसी चीजें कीजिए कि हम इसका ना तो सपोर्ट करते हैं ना हम इसका वो करते हैं, तो वो पूरी तरह से मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप कुछ इस तरह से देखिए बच्चों में एक हिंट्स मिले उनको कि यार ये कोई चीज नहीं है, बस किसी तरह चल रहा है, नहीं तो हमारा बस चले तो हम तो हटा ही देंगे इसको। बच्चों को हिंट्स भी मेरे दीजिए ना, समझ रहे हैं ना। मेरे बच्चों को तो हाँ यहाँ हमारे तो शुरू से ही 3-4 साल का होता है ना, सब में पहले रामायण पढ़ाना ही सिखाते हैं। हाँ, तो वो आप देख लीजिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। और एक और है कि आप जो है साथ में बुध को ले हम्म। आइए ना, कहिए कि आप लोग नहीं बुद्ध रामकृष्ण पूज ही रहे हैं, थोड़ा सा बुध को भी हम पूजना शुरू कर देते, कुछ बुध की भी बातें कर लेते हैं। नहीं, बुद्ध को तो यहाँ तो मानते हैं, बहुत तारीफ करते हैं बुद्ध की भी, ये कहते हैं वो भी बुराई तो ही करते हैं बुद्ध की भी। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, धर्म बताते हैं, तारीफ करते हैं बुद्ध की भी। थोड़ा सा बढ़ा हम्म। दीजिए, जहाँ जहाँ पंडा हम्म। रहे ना वहाँ पे बुध की भी मूर्ति कर दीजिए। पूजा पाठ हो ना वहाँ पे लाके बुध को भी थोड़ा रख दीजिए। कहे कि तने पंडित जी तनी हमारे बुध की पूजा कर दीजिए, फिर देखिए वो कैसे भागता है। देख लीजिए फिर कैसे भागता है ना। और क्या आपको करना क्या है, जब आप सारी बात समझ रही हैं तो बुध को लाने में क्या हर्ज है, करने दीजिए घर वालों को। आप कहिए कि ठीक है हमको तो थोड़ा बुध की बात भी अच्छी लग रही है, भाई आप लोग तो बता रखे हो कि अपने ही हैं तो अपने हैं, तो हमको इनकी बात थोड़ा अच्छा लग रही है। भाई एक बात बताइए, इस्कॉन वाले सिर्फ कृष्ण को मानते हैं, तो कोई गया है कहने के लिए कि तुम खाली कृष्ण को मानते हो, बोलिए। अच्छा, नहीं गया ना। पर तो ये आप भी उसी तरह से बुध को लाइए, अब मानिए, फिर देखिए ना क्या रिएक्शन होता है। आपको विरोध थोड़े करना है, विरोध मत कीजिए, कहिए कि हम तो बुध का सपोर्ट करते हैं, ठीक है फिर ओके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।